घटना क्या हुई, राजा अभय सिंह है, मैंने पहले दिन ही आपको बताई थी, एक बात बताई थी कि जोधपुर का जो किला है उसका नाम है मेहरानगढ़। जोधपुर में मेहरानगढ़ नाम करके किला है, और किले के अंदर कोई निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा था किले। एक मंत्री हुआ करते थे आगे गिरधर दास जी, और गिरधर दास जी ने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि सैनिकों जाओ और जाके आसपास के किसी गांव से लकड़ियां लेके आओ। क्या करोगे भाई लकड़ियों का? अब तो सीमेंट आ गई, पहले सीमेंट होती नहीं थी, पहले ये काम चुनने से किया जाता था, अपने लाइम, लाइम जिसको बोलते हैं, और लाइम के लिए लकड़ियों को जलाना पड़ेगा, लकड़ियों को जला के आप उसका लाइम बना सकते हो, चूना बना सकते हो। तो आसपास से कहीं से लकड़ियां लेके आओ ताकि उसका अपने लाइम बना सके, चूना बना सके, ताकि वो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज लिया जा सके। राजा के सैनिक थे वो, घमंड उनका वैसे ही कम कहां रहा होगा। मैंने एक दिन पहले आपको बताया था कि भारत में यदि अपने आसपास का छोटा मोटा रिश्तेदार ही कुछ छोटा मोटा कुछ अधिकारी बन जाए, अधिकारी छोड़िए कांस्टेबल बन जाए ना, तो लोग जीने नहीं देते। इवन आज भी यदि आपने हेलमेट नहीं लगा रखा होता है और आपको यदि कांस्टेबल पकड़ लेता है तो सबसे पहले आदमी धमकी देता है कि तू जानता नहीं मैं किसका आदमी। ये पुरानी परंपरागत विशेषता रही होगी, मुझे लगता है ट्रेडिशनली अपने ऐसे रहे होंगे। वो राजा के आदमी थे तो उनके अंदर ये भावनाएं और छोड़ ही नहीं रहा होगा। गए पास का एक गांव खेजड़ली नाम का गांव, खेजड़ी के पेड़ ज्यादा इसलिए गांव का नाम खेजड़ली। वहां गए और उन्होंने जाकर कहा क्या, राजा के आदमी थे, कहने की आवश्यकता है क्या, उन्होंने वहां पे खेजड़ी के पेड़ खड़े थे और उनको काटने शुरू कर दिए। जब वो खेजड़ी के पेड़ काटने शुरू किए तब वहां पर एक महिला थी जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई नाम करके वहां पर एक महिला थी, और उन्होंने इसका विरोध किया। उनका दिमाग खराब हो गया आपका, मारवाड़ में वैसे ही पेड़ पौधे कम है और सूखी लकड़ियां तो कोई लेके जाए समझ में आता है, तुम तो गिल्ली लकड़ियां लेके जाओगे और हरी लकड़ियां काट रहे हो। नहीं भाई ये नहीं करना, कहीं से आपको चाहिए तो सूखी लकड़ियां लेके चल जाओ, गिल्ली लकड़ियां तो नहीं काटनी, आप खेजड़ी का पेड़ नहीं काटना, क्यों काट रहे हो? हाँ, उन्होंने कहा तुम कौन आई बीच में, काम पंचायती करने की आवश्यकता है, हम हमारा काम कर रहे हैं, तुम जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, मैं मेरी आंखों के आगे ऐसे पेड़ करते हुए नहीं देखना चाहती, वैसे रूखड़े कम है, तुम काट के ले जाओगे, बरसात कहां से होगी? उनका यदि हम काटे तो तू क्या कर ले? अब कर तो क्या सकती हूं, तुम्हारे हाथों में हथियार है, पर मेरे आंखों के आगे तो पेड़ नहीं कटने दूंगी। और वो किसी पेड़ को हक कर लेती है, पेड़ की चिपक जाती है, और भाई रे मेरी आंखों के आगे तो नहीं कटे, लो मुझे मार दो और ये काट लो। सैनिक और गर्वोन्मत्त हो रखे पूरी तरीके से, और उस महिला को मार दिया। उस महिला को ही नहीं, उस महिला की 3 बेटियां और उसके पति रामोजी भी उन पेड़ों से चिपक कर मर गए। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उन सैनिकों ने उन सब गांव वालों को मार दिया। 363 लोग, 363 पीपल पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। दुनिया के किसी भी इतिहास में ऐसी कहानियां नहीं मिलेगी, ना भूतो ना भविष्य थी, कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए इतने सारे लोग एक साथ अपने प्राणों की आहुति दे गए हों, अपनी लाइफ सेक्रीफाई कर गए हो, वो भी पेड़ पौधे बचाने के लिए। ऐसा कतई कोई उदाहरण नहीं है। कहते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई बिश्नोई संप्रदाय की महिला थी, और बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे जाम्बोजी महाराज, उन जाम्बोजी महाराज ने कभी एक लाइन बोली थी कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। यदि एक सिर के बदले में एक पेड़ बच जाता है तो भी सर की वैल्यू ज्यादा नहीं है। कुल मिला के पेड़ बचना चाहिए, भले उसके लिए बलिदान देना पड़े। खेजड़ली के उस गांव के अंदर जाम्बोजी की इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए एक सर नहीं कटा था। उस दिन 363 लोग शहीद हो गए थे, पेड़ पौधों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। वाकई उस महिला ने जो किया था वो अनुकरणीय है, याद किया जाना चाहिए उसको, कि उस समय जब लोग एनवायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में जानते नहीं थे, वो लोग कितने जागरूक थे इन चीजों को लेकर, कि नहीं इनका बचना जरूरी है, इनके लिए हमारी जान भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये नहीं बचेंगे तो जान वैसे ही नहीं बचेगी। और उन लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। हालांकि कहते हैं कि बाद में जब राजा को इन बातों की खबर लगी थी तो राजा ने वो कार्रवाई रुकवा दी थी, पेड़ पौधे वगैरह कटवाने वहां पे रुकवा दिए थे। लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि यार कोई इस प्रकार पेड़ों को बचाने के लिए भी शहीद हो सकता है, पेड़ पौधों के लिए लोग शहीद हो सकते हैं। वो जो दिन है, वो जो घटना है, उसे हम खेजड़ली घटना के नाम से जानते हैं, जिसमें उस महिला का नाम अमृता देवी बिश्नोई है और 363 लोग उनके नेतृत्व में पेड़ पौधों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। विडंबना देखिए आप
कि हमारी इतिहास की किताबें इस घटना को उतना महत्व नहीं दे पाई है जितना महत्व देना चाहिए। आज जब पूरा विश्व एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करता है, इस सोशल मीडिया के युग में कोई ग्रेटा थनबर्ग जैसी छोटी सी लड़की कहीं पर खड़ा होकर एक छोटा सा भाषण देती है और पूरा मीडिया उसको वायरल करके रख देता है, तब ये सोचा जाना चाहिए कि आज से 300 साल पहले कोई एक महिला जो कि अनपढ़ थी वो इस बारे में कितनी जानती थी। क्या देश के बच्चे बच्चे को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए? हमारी शायद पिछली पीढ़ी, हमारे स्टडी मटेरियल बनाने वाले लोग, हमारे इतिहासकार, सब चीजों से इतनी बड़ी घटना अनभिज्ञ कैसे रह सकती है? और तो और देखिए, आप षड्यंत्र देखिए ढंग से। छोटे थे तब से दिमाग के अंदर एक बात खूब ढंग से सेटल की हुई है कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। चलाया होगा, सुंदरलाल बहुगुणा भी उतने सम्माननीय है, पर ऐसे झूठ मत बोलिए। चिपको आंदोलन ये था, आप ये कहिए कि दोबारा उन्होंने ऐसा कर दिया होगा। वास्तव में जो चिपको आंदोलन जैसी घटना वो ये है जहां पर इतने लोगों ने अपने बलिदान दे दिए। अभी जब 2019 वाले लोकसभा चुनाव थे तो प्रधानमंत्री का जोधपुर दौरा था। उन्हीं दिनों के अंदर भारत को कोई अवार्ड मिला था, यूएनओ में अवार्ड मिला था, चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला था। प्रधानमंत्री अपनी एक सभा के अंदर बोल रहे थे कि अभी हाल ही में यूएनओ ने मुझे चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, यह अवार्ड मेरा नहीं है, यह अवार्ड 125 करोड़ देशवासियों का है, ये अवार्ड 125 करोड़ मेरे भारतीयों का है, ये आप सबका है कि हमने एनवायरमेंट कंजर्वेशन के क्षेत्र में, हमने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इतना काम किया, इसलिए हमें अवार्ड दिया गया है। पर वो आगे अगली लाइन बोले कि हालांकि दुनिया को पता नहीं है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता था कि तुम ये अवार्ड हमें आज दे रहे हो, इस 2018-19 में जाकर दे रहे हो, जबकि हमारे पूर्वज, हमारे जोधपुर का बिश्नोई संप्रदाय जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का ग नहीं जानती थी, उन दिनों में भी इस पर्यावरण संरक्षण के प्रति कितना सजग, कितना जागरूक, कितना अवेयर था। मैं आज उस मातृशक्ति अमृता देवी बिश्नोई को नमन करता हूं जिन्होंने उस समय यह कार्य कर दिखाया था। हालांकि भाषण सुनते हुए अपने को लगता है कि यार ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, और चूंकि जोधपुर में बिश्नोई समाज की संख्या अधिक है इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया ताकि लोगों के वोट लिए जा सके, लोगों की भावनाओं को केस किया जा सके। मैं फिर कहता हूं कि भले ही उस आदमी ने ऐसा किया हो, लेकिन उस दिन मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ था कि राजस्थान की उस महान महिला का नाम देश के प्रधानमंत्री की जिह्वा पर तो आया। देश का प्रधानमंत्री जाना तो सही, वरना हम खुद नहीं जानते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं अक्सर जब मॉक इंटरव्यू में बैठता हूं या यूं ही कभी किसी स्टूडेंट से पूछता हूं, या अक्सर जब लड़कियों से पूछा जाता है कि कोई ऐसी महिला राजस्थान की हिस्ट्री में बताइए जो आपकी आइडियल हो, तो मैंने कभी अमृता देवी बिश्नोई का नाम नहीं सुना। हालांकि जब मैं उसे याद दिलाऊं कि क्या तुम उसे नहीं मान सकती, तो अरे अरे सर हाँ वो भी है, पर यह नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले क्यों नहीं आता है? धीरे धीरे फिजा बदलेगी, शायद नाम ज्यादा पॉपुलर होगा, पर हम सबका हमेशा मुझे लगता है ये कर्तव्य बनता है कि हमें इसके बारे में सबसे अधिक जानना चाहिए। मुझे लगता है कि राजा महाराजाओं के इतिहास के इतर जो हिस्ट्री है, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट जो अपनी सबाल्टर्न हिस्ट्री को लेकर आहें भरते रहते हैं, उनकी मति कैसे मारी जाती है कि वो इस महिला का नाम भी पॉपुलर नहीं कर पाए, जबकि उनका पूरा फोकस रहा कि हमें राजा महाराजाओं के इतर जागे उस हिस्ट्री के बारे में जानना है। उसके एक्स्ट्रा जो भी